हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम की खबर को लेकर। खबर वही है जो सैफ अली खान से जुड़े हुए हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा जो वो चोर पकड़ा गया, जिस चोर को पकड़ने के लिए मुंबई के टोटल 35 टीमें, 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और क्राइम ब्रांच के जो अफसर लोग हैं, खास करके दया नायक और मुंबई के डीसीपी, ये सब जॉइंट में कई सारी टीमें बनाते हैं। आखिरकार और 72-80 घंटे के बाद, 72 से भी ज़्यादा यानी 3 दिन से भी ज़्यादा बीत जाने के बाद उस चोर को आखिर पकड़ता है। जब चोर को पकड़ता है, चोर को तो पता भी नहीं था। चोर को इस बारे में नहीं पता था, जो वो जिस घर में गया हुआ था उसको ये भी नहीं पता था वो एक बॉलीवुड स्टार है और वो उसी घर में मौजूद है उस वक्त। अब जो चोरी करने तो गया था, और चोर भी हिंदुस्तान का नहीं था, चोर था हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से आया हुआ था। अब वो खास करके चोरी करने के लिए तो बांग्लादेश से यहाँ पर नहीं आया था, और ये पहली मर्तबा नहीं था जो हिंदुस्तान में वो आया हुआ था। वो अक्सर टाइम टाइम पे आया करता था, और ये पश्चिम बंगाल के रास्ते के ज़रिए आता था। बाकायदा उसके पास सब कुछ था, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ था, लेकिन वीज़ा नहीं था। वीज़ा होना ज़रूरी है, लेकिन उसका पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स था, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी था। वो चोर जो है अक्सर हिंदुस्तान में आता है, काम करता है। कुछ हुनर नहीं था उसके पास, हुनर नाम का कोई चीज़ नहीं था, यानी वो कुछ कारीगरी या कुछ काम जानता नहीं था। दिहाड़ी मजदूरी करता था, और दिहाड़ी मजदूरी के लिए कोई कारीगरी की ज़रूरत नहीं है, कोई हुनर की ज़रूरत नहीं है। बस किसी भी जगह पे जाओ, और दिहाड़ी मजदूरी का काम जहाँ पर होता है वहाँ पे ठेकेदार होता है जो ठेका लेके काम करवाता है मजदूरों को। उन लोगों से बातचीत करो, थोड़ा बहुत पूछता है, काम पे रख लेता है, और ये दिन ब दिन चलते रहता है। और जो भी दिन भर मेहनत करता है, शाम तक उनके जो मजदूर होता है उसके हाथ में दे देता है ठेकेदार। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। वैसे ही वो चोर जो है दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। हिंदुस्तान के तो अलग अलग शहरों में करते थे, और वो मुंबई में भी आता था, महाराष्ट्र प्रदेश में आता, अलग अलग शहरों में जाता, काम करता। यही सिलसिला उसका चलता था। लेकिन ये जो अब चोरी किया है, सैफ अली खान के घर में चोरी हुआ, चोरी के इरादे से गया था और उसके ऊपर अटैक करता है। दरअसल मामला कुछ और था। वो चोरी के इरादे से घर पे जाता है, लेकिन चोरी जब कर नहीं पाता तब जाकर वो ये हमलावर हो जाता है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो कहानी शुरू करूं, जैसे कि आप लोगों को सबको ही पता है, जो अलग अलग चैनल में अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, और मैं इस वीडियो में बताऊंगा आखिरकार अभी तक चोर ने क्या क्या पुलिस के सामने कबूल किया है। अब चोर को कैसे पकड़ लिया, कहाँ से पकड़ लिया, और कौन उसका साथ दिया था इतने बड़े घर के चोरी करने के लिए, जब उसको पता ही नहीं था वो 12वां फ्लोर पे कैसे चढ़ा और कैसे चोरी को अंजाम देने के लिए उसी के घर के पत्रों को यूज़ कर रहा था। तो दरअसल वो होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो, 15 और 16 जनवरी के रात के दरमियान एक चोर सैफ अली खान के घर में एंट्री होता है। उससे पहले ये चोर जो है उस जगह का रेकी कर चुका था। अब बगैर रेकी का तो इतनी बड़ी टावर में कोई जा नहीं सकता, वो भी 12वां फ्लोर पे चढ़ना, और डुबलेस होने की वजह से 6 फ्लोर भी कह सकते हो, लेकिन है तो ऊंचाई तो उतना ही है। 12वां फ्लोर पे चढ़ जाता है, और मेन गेट पे 2 वॉचमैन रहता है, उसको भी चकमा दे देता है। तो फिर अंदर एंट्री हुआ कैसे? चोर का कहना है जब वो रैकी किया था उसे पता चला था, वो अलग अलग जगह देख रहा था, हर जगह में सिक्योरिटी है, लेकिन ये जो सदगुरु अपार्टमेंट है जिस पर सैफ अली खान और भी बिजनेसमैन रहते हैं, उस जगह को जब उस बिल्डिंग का रेकी कर रहा था तो उसे पता चला इस बिल्डिंग का जो है ज़्यादा उतना निगरानी नहीं रखा जा रहा है, और वॉचमैन भी 2 जो गार्ड्स हैं वैसे नॉर्मल गेट पर बैठा है, बाकी कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं आ रहा है जो बाद में उसको पकड़ सकता है, उसको पर नज़र पड़ सकता है। वो अच्छे तरीके से रेकी किया। लेकिन बात आती है घर में एंट्री होने की। किसी भी घर पे जाओ तो उसको एंट्री होना ज़रूरी है, और एग्जिट भी होना ज़रूरी है, ताकि उसको बाहर निकालने में आसान रहे। ये सारी चीज़ वो घूम घूम के देख रहा था, तो उसे इस बिल्डिंग का एक कमजोरी नज़र आता है। आगे का छोड़ के जो पीछे का साइड का होता है, यानी बैक साइड में उसे पता चलता है जो दीवार है, बैक साइड का दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं है, यानी ज़्यादा लंबी नहीं है, उसको कोई भी फाँद कर जा सकता है। इसीलिए उसने सोचा जो इसी घर में मैं इस बिल्डिंग में मैं चोरी करूँगा।
किस फ्लोर पे चोरी करेगा उसको ये भी आइडिया नहीं था। अब डुप्लेस होने की वजह से 12 फ्लोर को 6 फ्लोर ही था, तो उसने सोचा चलो ठीक है, किसी ना किसी घर के अंदर एंट्री हो जाऊंगा और उससे लूटपाट करूंगा। वो पहले प्लान कर चुका था। अब 15 और 16 जनवरी को उस काम को अंजाम देना था। अंजाम देने के पीछे भी उसने वजह बताया, जो मैं करीब 6 महीना हो चुका हूँ बांग्लादेश से आया। ये बांग्लादेश का ही एक जगह लगता है, जुलूकट्टी करके एक डिस्ट्रिक्ट है जो बांग्लादेश में है, और जुलूकट्टी का ही एक गांव लगता है राजपुरिया। राजपुरिया का ही रहने वाला था ये लड़का। इसका नाम है, अब तो बताया जा रहा है जो विजय दास है, लेकिन इससे पहले तो उसका 3 नाम है एक्चुअली। विजय दास भी उसे क्या, खास करके उसको विजय दास भी बुलाते हैं। तो विजय दास वहाँ से बिलोंग करता है, यानी बांग्लादेश जो जुलूकट्टी का रहने वाला होता है, और राजपुरिया गांव है उसका। 6 महीना पहले वो आया हुआ था इंडिया में, जो पश्चिम बंगाल के रास्ते से वो आया हुआ था, दाखिल होकर मुंबई आया। मुंबई आने के बाद इधर उधर काम करते करते वो मुंबई के ठाणे इलाका में जाता है। वहाँ पे एक जगह है हीरानंदनी रोड, और इसी हीरानंदनी रोड, लेकिन उससे पहले भी वो सबसे पहले वर्ली इलाका में आया हुआ था। मुंबई के जो वर्ली इलाका है, उस वर्ली इलाका में कुछ दिन रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ ठीक ठाक काम नहीं हो रहा था। उसका घर का चिंता भी सता रहा था, उसके पास पैसा भी नहीं था, 6 महीना हो चुका था। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था, जो करे तो क्या करे, ना तो काम ढंग का है और ना ही मेरे पास पैसा है। दिन बीत रहा था, 6 महीना हो गया, मुझे घर भी लौटना है, यानी बांग्लादेश से लौटना था। तभी वो वर्ली इलाका छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो सीधा मुंबई के ठाणे इलाका में पहुंच जाता है। मतलब ये ठाणा और नवी मुंबई में आता है, तो ठाणे इलाका में पहुंच जाता है। जाने के बाद वहाँ पे हीरानंदनी रोड पर एक दिहाड़ी मजदूरी का कैंप लगा हुआ था, और वहाँ से ठेकेदार से मिलता है और वहाँ पर जाकर वो रहने लगता है, काम काज करने लगता है। लेकिन इसके दिमाग में वो घर कर चुका था, क्योंकि वरेली इलाका में रहता है, और वरेली से लेकर बैंड्रा, अंधेरी सब एकदम बॉस इलाका है। यहाँ पे सब बड़े बड़े पैसा वाले लोग रहते हैं। वो काम तो वहाँ करता था हीरानंदनी रोड पे दिहाड़ी मजदूरी का, लेकिन उसके दिमाग में ये घर कर गया था, जो ये दिहाड़ी मजदूरी करके मैं कितना कमा लूँगा और इसमें क्या पैसा जमा करूँगा और क्या घर जाऊँगा, क्यों ना एक बड़ा सा हाथ मारूँ, किसी जगह बड़ा घर पे लूटपाट करूँ, और ज़्यादा लूटपाट करके फिर मैं घर ही निकाल जाऊँ, बांग्लादेश निकाल जाऊँ। वही सोच के जो है वो रैकी किया हुआ था पहले से ही। 15 और 16 जनवरी की रात को वो बैंड्रा रात को पहुँचता है। पहुँचने के बाद उसी सदगुरु अपार्टमेंट में वो चोरी का ठान लेता है, क्योंकि उस बिल्डिंग को अच्छे तरीके से वो पहले से रैकी किया हुआ था। रात के वक्त वो पीछे के दीवार फाँद के जाते हैं। जाने के बाद सीढ़ी के जरिए, क्योंकि लिफ्ट के जरिए वो चढ़ा नहीं था, और सीढ़ी के जरिए जब वो 12वां फ्लोर पे चढ़ा, अब उसे पता नहीं था ये बॉलीवुड एक्टर है, सैफ अली खान है, उसे ये सब नहीं पता है। ऐसे हिंदुस्तान के भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो वो तो खास बांग्लादेश का है। अब उसे ये नहीं पता था कोई बॉलीवुड स्टार है, उसे लगा बस पैसा वाले का घर है, सारे पैसा वाले हैं। वो 12वां फ्लोर पे चढ़ जाता है सीढ़ी के रास्ते से, और चढ़ते टाइम नंगा पैर जाता है। वो सारे चीज़ तो बताया हुआ है, और हर न्यूज़ चैनल पे दिखाया क्यों गया था, क्योंकि उसकी आहट किसी को ना लगे, और आते टाइम चप्पल पहन लेता, क्योंकि वो बैग के अंदर रख कर गया था, ताकि भागते समय उसको आसानी हो। वो चला तो जाता है घर पर, लेकिन घर में जब एंट्री हो जाता है, बाथरूम यूज़ करता है, जूता वगैरह पहनता है उसी बाथरूम के अंदर, पहनने के बाद सब कुछ एकदम फ्रेश होकर, लेकिन जब बाथरूम के अंदर से बाहर निकालता है, तब उसके सामने उसी घर में काम करने वाली एक नौकरानी से सामना हो जाता है। फिर वो बातचीत करती है, पूछताछ करती है। तो इसी पूछताछ के दौरान वो बात होते होते बात आगे बढ़ जाता है। फिर वो चोर विजय दास उसके ऊपर हमला कर देता है। इतने में 3-4 नौकर और आ जाता है। गुत्थम गुत्ती हो रहा था, यानी बातचीत हो रहा था, हाथापाई हो रहा था। इतने में सैफ अली खान भी, जो उस घर का ओनर है, सैफ अली खान 12वां फ्लोर पे था, डुप्लेस होने की वजह से अंदर ही अंदर सिस्टम था, वो नीचे आया, 11वां फ्लोर पे आया। ये सारे कुछ 11वां फ्लोर पे हो रहा था। 11वां फ्लोर में उनका 2 बेटे भी थे, तैमूर और जहांगीर अली खान। तो बेटे का फिक्र सताया, जो ऐसा ना हो मेरे बच्चे के ऊपर। वो आया तो देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सबसे पहले तो उनको ये डर लगा, जो मेरे बच्चे के ऊपर हमला ना करे, ये तो एक हमलावर है, न जाने कौन है। और स्टाफ लोगों को भी बचाने गया, वो आगे गया। उससे पहली बातचीत हुआ, मुझे 1 करोड़ चाहिए, ये सारी बात नौकरानी ने बताया कि ये सारी बात हुआ। लेकिन सैफ अली खान जब पहचानने जाता है, चोर विजय दास को लग गया था। विजय दास को लगा, जो मैं इस घर में अब चोरी नहीं कर पाऊंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा।
मैं पकड़ा क्यों जाऊँ, उससे वो सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें रखते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए। वो सैफ अली खान के ऊपर हमला करते हैं, नौकरानी के ऊपर हमला करता है, लेकिन सारे लोग मिलकर उसको धक्का लगाते हैं, चोर को एक कमरे में बंद करता है और बंद करने के बाद दूसरे कमरे में जाता है। लेकिन सैफ अली खान को ज़्यादा चोट पहुंचने की वजह से उसका तबीयत बिगड़ने लगा। अब लोग क्या करते, सैफ अली खान को डॉक्टर के पास लेके जाना था। इतने में बहुत कुछ हो जाता है। सैफ अली खान अपने बड़े बेटे तैमूर को, जो दूसरे पत्नी से करीना कपूर से, उनको लेकर खुद हॉस्पिटल पहुंचता है, मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल जो बांद्रा में ही है, घर के उनके बगल में ही है, बस 5 से 7 मिनट का रास्ता है। ऑटो रिक्शा में बैठ के जाते हैं। ये सारी बात मैंने पहले वीडियो में भी बताया और बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी है। लेकिन यहाँ पर चोर को एक कमरे में बंद कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है चोर खिड़की के जरिए वो भाग गया था। सुबह होते होते 16 जनवरी की सुबह होते होते ये खबर जो है लीक होती है और पूरा आग की तरफ फैल जाता है। पूरा बॉलीवुड से लेकर हर जगह में ये खबर चलाया जा रहा था और बॉलीवुड के जितने भी सितारे सब लोग शॉक्ड हो गया था, जो ये क्या हो गया। एक इतने बड़े खास करके इतना पैसा वाला है और इतना बड़ा एक्टर है, उनके घर में ऐसा चोर घुस जाना, उनके ऊपर जानलेवा हमला करना, फिर उनका सर्जरी होता है, उनके पेट से चाकू निकाला जाता है, ये सारी चीज़ होता है। लेकिन अब चोर को पकड़ना था, इसीलिए मुंबई पुलिस उसमें इन्वॉल्व होता है, मुंबई के क्राइम ब्रांच इन्वॉल्व होता है, सारे लोगों को बुलाया जाता है, टीमें बनाया जाता है। धीरे धीरे दिन बदल रहा था, टीम का संख्या भी बढ़ा रहे थे। पुलिस हर जगह में तैनात हो जाता है, जो उस चोर को पकड़ना ही है, किसी भी कीमत पर वो भागकर मुंबई से बाहर ना जा पाए। जितना दिन बीत रहा था उतना ही जो है बातें हो रही थी, उतनी ही पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर का धज्जियां उड़ाने वाले का बात हो रही थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी सामने आता है और पुलिस के ऊपर ऐसा ऐसा आरोप लगाते हैं। लेकिन पुलिस अपना काम कर रहे थे, पुलिस अपना काम कर रहे थे, क्राइम ब्रांच अपना काम कर रहे थे। आखिरकार उस चोर को पकड़ लेता। लेकिन चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत पापड़ पड़ना पड़ा था। पुलिस ने हर जगह में दबिश दे रहा था, लेकिन उसे कैसे पकड़ता। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, उसी फुटेज के जरिए वो पकड़ में आता है। अब वो फुटेज के जरिए कैसे पकड़ में आता, देखिए एआई जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्निकल के सहारे उस जो सीसीटीवी में फुटेज में थोड़ा चोर का फेस हुआ था, उसी फेस को स्कैन करके चोर को पकड़ा जाता है। हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टॉप में वो चेहरे को लेकर जो एक एआई टेक्नोलॉजी है, जो फेस को स्कैन कर लेता है, स्कैन कर रहा था जो कौन ऐसा शख्स है जो इस फेस से मिलता जुलता है। रेलवे स्टेशन में खास करके चेक कर रहा था, जो ट्रेन पकड़ कर भाग रहा था। लेकिन सबसे पहले तो बांद्रा स्टेशन में बहुत सारे ऐसे ही मिलता जुलता फेस को स्कैन होता है, लेकिन जब धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंचता है, पता चलता है ये वो शख्स नहीं है। फिर पता चलता हाँ, एकदम 90% मिलने वाला एक फेस बांद्रा स्टेशन से ही ट्रेन में चढ़ता है, वो दादर तक पहुंचता है। लेकिन दादर आने के बाद, दादर ऐसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उस फेस स्कैन काम नहीं करता है और उसका नामो निशान नहीं चलता। पुलिस के हाथ फिर से खाली, लेकिन पुलिस उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा था। अब जो लोग खास करके अभी ये एयरपोर्ट में लग चुका है, हवाई जहाज से आना जाना करता है, उन लोगों को पता चला होगा, जो हवाई अड्डे में स्पेस स्कैन को लगाया गया। जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंट्री होते हो, आपका स्पेस को स्कैन कर लिया जाता है। उसके बाद जब अलग अलग जगह में आपका एंट्री होता है, तो आपको ना तो पास शो कराना पड़ता है और ना ही आपको चेक करना है। बस आप कैमरा लगा हुआ उसके सामने देखो, आपका फेस स्कैन करेगा। जो बाहर पहला सबसे पहले स्कैन हुआ था, वो चारों तरफ आपका हो जाता है, उसके तरफ। और फिर उसके बाद आप जिस भी गेट को क्रॉस करना चाहते हो, बस फेस की तरफ देखो, आपका फेस स्कैन होगा, ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुलेगा और आप एंट्री हो जाओगे। ये ऑलरेडी एयरपोर्ट में लग चुका है और इसी के ज़रिए उस फेस को ट्रैक किया था। अब देखिए, जब दादर आया तो उस चोर का पता ही नहीं चला, उसका नामो निशान नहीं चला। फिर उसके बाद पुलिस इस काम को अंजाम देता रहा, उसी फेस स्कैन का यूज़ करता रहा। इतने में अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास एक बाइक सवार 2 व्यक्ति को दिखाई देता है। अब उस 2 व्यक्ति में से एक तो चालक होता है, बाइक चलाने वाला, और दूसरा पीछे बैठा हुआ था। दूसरा जो पीछे बैठा है, उस सिग्नल के पास, रेलवे स्टेशन के बाहर सिग्नल के पास वो उतर जाता है और उसके कंधे पे वही बैग टंगा हुआ था, जैसे सैफ अली खान के घर के अंदर गया था, उसी बैग वैसे ही टंगा हुआ था। उस बैग को पुलिस वाले जब देखता है, पुलिस को संदेह हुआ और फिर उसी टेक्नोलॉजी के सहारे जब उसके स्कैन किया तो पता चलता हाँ वही व्यक्ति है। इसमें 100% मैच हो जाता है। तो पुलिस को लग गया था हाँ यही वो व्यक्ति है। लेकिन ये तो व्यक्ति बाइक से उतरता है और चला जाता है, फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं, फिर ढूंढे कैसे।
तो पुलिस वाला सोचता क्यों ना उस बाइक को ट्रैक करे, हो सकता है बाइक वाला उसे जानता हो, पहचानता हो, उसी का पहचान में से हो, क्योंकि उतारने के बाद कुछ पूछताछ करता है, बातचीत होता है दोनों में। फिर बाइक वाला एक तरफ चला जाता है और वो बैग वाला एक तरफ चला जाता है। तो इसीलिए बाइक को ट्रैक किया और बाइक को देखने लगा कहाँ गया, लेकिन उस अंधेरी स्टेशन के पास उसका नंबर नहीं आया था बाइक का। बस उसके बाद थोड़ा टाइम और स्कैन करता गया, बाइक को ट्रैक करते गया, तो पता चला दूसरे सिग्नल पे बाइक का नंबर साफ साफ आगे पीछे दोनों का नंबर साफ साफ आ रहा है। और ये नंबर जो होता है महाराष्ट्र प्रदेश का एक ठाणे जिला का है, और थाने में ही ये बाइक रजिस्ट्रेशन है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए बाइक ऑनर तक पहुंचता है। जब बाइक ऑनर तक पहुंचता है, बाइक ऑनर कोई और नहीं होता है, वही बाइक चालक होता है जो अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर दिखाई दिया था। उससे जब पूछताछ करता है, जो तुम इतने तारीख को इतने टाइम पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास एक लड़का को तुमने, जिसके पीठ पे एक बैग टंगा हुआ था, उसको तुमने उतारा, वो लड़का को तुम कैसे जानते हो, कौन है और कहाँ रहता है? अब वो बाइक सवार जो है, बाइक जो चालक है, उसको जानता था, अच्छे तरीके से जानता था। वो पूरा डिटेल उस पुलिस वाले को पूछताछ के हिसाब से उनको बता देता है। वो बताता है, हाँ मैं तो इसे जानता हूँ, इसका नाम होता है शरीफुल इस्लाम, जिसको मैंने उतारा था उसका नाम है शरीफुल इस्लाम शहजादा उर्फ विजय दास। पुलिस ने पूछा वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? वो बताता है, हाँ इसी पास में ही एक दिहाड़ी मजदूरी का ठेकेदार है, उसके ठेके में काम करता है, आप उनसे जाके पूछो, वहीं पे मिल जाएगा, मैं तो काफ़ी समय से उसे जानता हूँ। अब उस ठेकेदार के वहाँ पहुँचता है, जो ठेका लेकर काम पे मजदूर को लेकर काम करवाता है। ठेकेदार के पास पहुँचता है और सिविल ड्रेस में था, पुलिस का सारे लोग सिविल ड्रेस में था, और आखिरकार विजय दास के पास पहुँचता है। विजय दास से हुलिया जब देखता है, पुलिस भी आश्चर्य होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो चुका था, बाल कटवा चुके थे, जैसे सीसीटीवी में नज़र आ रहा था, फेस तो उसी टाइप का लग रहा था, लेकिन पुलिस भी थोड़ा डाउट हो रहा था कि वाकई ये है क्या नहीं है, क्योंकि इससे पहले कई सारे लोगों को, मिलता जुलता लोगों को उठवाया था, लेकिन सारे लोग बेकसूर था। अब विजय दास को उठाता है, विजय दास को जैसे पकड़ता है, पुलिस का हाथ उसको दबोचते हैं, तब जो है विजय दास का चेहरे का रंग बदल जाता है। तभी पुलिस को लग गया था, हाँ यही वो शख्स है जो 3-4 दिनों से हम लोगों को नाक में दम करके रखा, हम लोगों को परेशान करके रखा था। आखिरकार विजय दास को उठाते हैं और उठाने के बाद मुंबई पहुंचता है। मुंबई पहुंचने के बाद जब उसे पूछताछ करता है, अभी भी वो कस्टडी में ही है, लेकिन उसको अभी भी कोर्ट में पेश नहीं किया, लेकिन उसे पूछताछ हो रहा है। और जब पूछताछ हो रहा है तो उसने कुछ बातें बताया जो मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, और मुझे तो पता भी नहीं था ये सैफ अली खान है कौन, और वो घर सैफ अली खान का है। बस मैं तो चोरी के इरादे से उस घर में घुसा था, लेकिन मैं चोरी नहीं कर पाता हूँ, मैं पकड़ा जाता हूँ, और धीरे धीरे लोगों का संख्या बढ़ रहा था। मैं सोचा कि मैं पकड़ा जाऊँगा, इसीलिए मजबूरन मुझे वार करना पड़ा। मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं चाकू चलाता हूँ, 100 ब्लेड मेरे पास था, उसको मैं निकालता हूँ, निकालने के बाद उन सारे लोगों को ऊपर वार करता हूँ। बस मैं सोच रहा था किसी भी कीमत पर मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अब चोरी का इरादा तो मैं करके गया था, लेकिन मैं पकड़ा जाता हूँ। और पुलिस का कहना है ये जो कुछ भी बता रहा है इसमें 90% तो सच लग रहा है, लेकिन 10% जो है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये चोरी के इरादे से ही गया था। उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला तो पता चलता है, हाँ वो अलग अलग जगह में रहा करता है, दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। पिछले 6 महीनों से वो इधर उधर भटक रहा था, उसका ढंग का काम नहीं मिला, उसके पास पैसा नहीं था, उसको घर जाना था, ये सारी वजह उसने बताया। आखिरकार वो चोरी का इरादा करता है और उस घर में घुसा था, और घर में घुसने के बाद जब चोरी नहीं कर पाता तब जाकर वो हमलावर हो जाता है, और फिर बाद में वो भागता है। भागने के बाद छुप कर रह रहा था, बस वो यही ढूंढ रहा था जो मेरे पास अगर थोड़ा पैसा होता मैं उसी रात को मैं बांग्लादेश के लिए, पहले तो पश्चिम बंगाल के निकलता, फिर वहाँ से वो बांग्लादेश चला जाता। लेकिन आखिरकार पुलिस का हाथ वहाँ तक पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद विजय दास को पकड़ लेता है। ये पूरा घटना, ये पूरा मामला जो है अब सोर्स के जरिए बाहर आ रहा है। ना तो पुलिस का औपचारिक बयान आया, और ना ही सैफ अली खान ने कुछ बताया, ना ही उसको कोर्ट पेश किया गया उस चोर को। आज सोमवार है, आज कोर्ट पेश करेगा, क्योंकि कल संडे था, कल उसको हिरासत में लिया है, उस बंदे को, उस चोर को, विजय दास को। पूरा खुलासा जो है सैफ अली खान की छुट्टी के बाद ही पता चलेगा, क्या वाकई सैफ अली खान उसे जानता था,
या फिर वो पहले से ही उस घर में कुछ काम वगैरह किया था, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक में इतना ही पता चला, पुलिस को भी लगा जो हाँ, ये बंदा विजय दास जो है, शरीफुल इस्लाम और शहजादा, चोरी के इरादे से ही गया हुआ था। लेकिन जब चोरी नहीं कर पाता, पकड़ा जाता है, तब जाकर वो इस क्राइम को अंजाम देता है। तो ये था वो पूरा घटना जो आप लोगों के सामने रखा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।